कॉलेज लाइफ ज़िंदगी के कुछ ऐसे टाइम्स में से एक है जिसे हर इंसान कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी भी अपने लाइफ के फेज़ में मिस करेगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फ़िलहाल कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर कॉलेज में जाने वाले हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग कुछ ऐसी गलतियां करो अपनी कॉलेज लाइफ में जो तुम बाद में रिग्रेट करो। तो ये वीडियो को तुम एज अ गाइड भी बोल सकते हो, या एज अ टिप्स भी बोल सकते हो, या एज अ मिस्टेक्स वाली वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि यही है वो 3 या 4 साल जिसमें तुम्हारी लाइफ में तुम्हें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी कॉलेज में जाए हुए 1 साल हो गया है। तो इस 1 साल के अंदर मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, कुछ चीज़ें सीखी हैं जो तुम्हारे काम आएंगी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज नेवर स्किप घूमना दोस्तों के साथ। अगर तुम्हारे दोस्त कोई ट्रिप बना रहे, कोई प्लान बना रहे, या फिर कुछ भी है जहाँ पे तुम जा सकते हो लेकिन तुम उसमें आलस दिखा रहे हो, तो मेरी मानना कभी इन चीज़ों में आलस मत दिखाना, क्योंकि दोज ट्रिप्स आर वन ऑफ द मोस्ट 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 मेमोरेबल काइंड ऑफ थिंग्स विच यू आर गोइंग टू रिमेंबर। लाइक तुम अपनी ज़िंदगी में ना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें या बहुत वैसी चीज़ें याद ना भी रखो, लेकिन तुम अपने दोस्तों के साथ उस गाड़ी में 30 किलोमीटर गए थे जिसमें मासूम शर्मा के गाने लगा के तुम लोग मज़े कर रहे थे, वो चीज़ तुम्हें डेथ बेड तक याद रहेगी। क्योंकि कॉलेज में ही तुम्हें ऐसे दोस्त मिलेंगे जो ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाएंगे, जो तुम्हें यूज़ करने की नहीं सोचेंगे। तो उन 3 या 4 साल में जो तुम्हें लोग मिलेंगे, तुम कोशिश करना कि तुम उनके साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इंजॉय करो, क्योंकि जो आफ्टर कॉलेज वाली दोस्ती है इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। ट्रांजेक्शनल थिंग्स हो जाएंगी, तुम किसी कॉर्पोरेट में चल जाओगे, तुम कोई बिजनेस कर लोगे, तो हर चीज़ वहाँ पे फिर ट्रांजैक्शनल हो जाएगी। तो नेवर एवर एवर कभी भी ट्रिप्स को कैंसिल मत करना अपने दोस्तों के साथ, या कहीं नई जगह जा रहे हो, कोई अच्छा एक्सपीरियंस ले रहे हो, उन चीज़ों को कभी मिस आउट मत करना, बाद में पछताओगे। नंबर 2 इज ट्राई टू टॉक एज मच एज पीपल यू कैन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सबके दोस्त बन जाओ या फिर तुम सबके बोलो, तुम्हारा एक ग्रुप होना चाहिए। जो बंदा अगर किसी ग्रुप में नहीं होता ना, तो उसे कोई भाव नहीं देता। अपना जो तुम्हारा सोशल सर्कल है, जो तुम्हें जानने वाले लोग हैं या फिर जिन्हें तुम जानते हो, वो ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि कॉलेज में ही तुम्हें इतनी वास्ट वैरायटी के लोग मिलेंगे जो तुम अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं मिलने वाले। इन 3 सालों में तुम इतनी वैरायटी के लोगों से मिलोगे ना, जो तुम्हारी आने वाले 20 से 25 साल में नहीं देखोगे। तो ट्राई टू टॉक एज मच एज पीपल यू कैन। जिन लोगों के साथ तुम्हारी आइडियोलॉजी नहीं मिलती, जो लोग तुम्हारे टाइप के नहीं है लेकिन तुम उनसे भी बात कर पा रहे हो, इफ़ यू कैन क्रैक दिस थिंग यू हैव वॉन द सोशल गेम। तुम्हारी आइडेंटिटी ये नहीं होनी चाहिए कि ये बंदा है, ये 3-4 लोगों के इसी ग्रुप में बैठता है। नहीं, तुम्हें हर टाइप के लोगों से बात करनी आनी चाहिए, टॉपर से लेके बैक बेंचर से लेके मिड, जितने भी लोग हैं सबसे अच्छी बना के रखो। एंड बना के रखो से मुझे याद आया थर्ड पॉइंट, विच इज़ बेफालतू के झगड़े, बेफालतू की लड़ाई या बेफालतू के ईगो क्लैशेस में प्लीज़ प्लीज़ मत आना। यू नो इट साउंड्स वेरी कूल कि तुमने एक बंदे का सर फोड़ दिया, या फिर भाई हमने तो उसको बचा दिया, इसकी तो कर दी ऐसी की तैसी, हम तो भाई गुंडे हैं, ये है वो है। पर वो जो इंस्टेंट डोपामीन है ना, वो सिर्फ तुम्हें उस पर्टिकुलर टाइम तक ही खुशी देगा, बाद में तुम उन चीज़ों को रिग्रेट करोगे। भाई अगर तुम्हारा एक गलत पंच या फिर तुम्हारा एक गलत पटकी या फिर कुछ भी एक गलत चीज़ कहीं किसी को एक गलत जगह पे लग गई, तो वो तुम्हारा करियर होगा, वो तुम्हारी फैमिली होगी, उसमें तुम्हारी आधी ज़िंदगी दाव लग जाएगी। जो बंदा 2-4 गुट मार के किसी को बहुत कूल बन रहा है ना, तो उसी के माँ बाप आ रहे हैं 250-300 किलोमीटर दूर से उसकी बेल करा रहे हैं, या फिर कॉलेज में उन्हें बुलाया जा रहा है और वो वहाँ पे आके ऑफिस में रो रहे हैं। तो ये चीज़ है, ये कोई चाहेगा? यहाँ पे तुम्हारी मर्दानगी थोड़ी दिख रही है। अगर तुम्हारे माँ बाप आके किसी ऑफिस में जाके रो रहे हैं तुम्हारी वजह से, तुम्हारी लड़ाइयों की वजह से, तुम्हारी हरकतों की वजह से, तो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरी कूल थिंग। ये बहुत अल्फा सिग्मा मेल वाली हरकतें नहीं है। तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड एंड ट्राई टू लिव अ पीसफुल लाइफ इन कॉलेज। फोर्थ विच मैं कहूँगा कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है कंपैरिजन। देखो कॉलेज में मैंने देखा है कि बहुत तरीके के लोग आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे वैरायटीज़ बनी जाएंगी खुद में खुद, क्लासेस वहाँ पे खुद ही खुद बन जाएंगी। लेकिन अगर तुम कॉलेज में कैसे भी हो ना, तो कंपैरिजन अपने आप को कभी मत करना किसी के साथ भी कॉलेज में। चाहे वो लुक्स पे ले लो, चाहे वो किसी भी चीज़ पे ले लो, पैसों में ले लो, या तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम किस जगह से आते हो, वेयर डू यू स्टैंड, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, बस। और अगर वो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है तो गूदा रखो, मेहनत करो, उस चीज़ को बदलने की खुद से कोशिश करो। लेकिन अगर तुम किसी दूसरे की लाइफ को देख के ना उसे खुद से कंपेयर कर रहे हो ना, तो तुम्हारे जितना बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। प्लीज़ डोंट ट्राई टू कंपेयर योर सेल्फ, किसी के साथ भी मत करो, ना तुमसे जो ऊपर है ना तुमसे नीचे है। बस अपने पेस पे चलते रहो, ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ,
ट्राई टू मेक अ गुड बॉडी, ट्राई टू मेक मनी, ट्राई टू मेक सम गुड कनेक्शंस। बस तुम्हारा ये गोल होना चाहिए। बाकी जो बेफालतू का कंपैरिजन्स है, ईगो है, इन सबको मत लाना, वरना तुम्हारी कॉलेज लाइफ हेल हो जाएगी। तो बस भाइयों, यही थे 3 से 4 पॉइंट्स जो मैं तुम्हें खुद से बताना चाहता था। जो चीज़ें मैंने देखी हैं कॉलेज में कि ऐसी होती हैं। तो अगर तुम्हें वीडियो सही सी लगी होगी तो लाइक, कमेंट जो भी है सब्सक्राइब कर देना। बाकी के लिए लव यू ऑल। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। लव यू।